हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू ऑनलाइन स्टडी। जैसा आप सभी को पता है, अभी कुछ ही दिनों के बाद हमारा पैट का एग्ज़ाम होने वाला है और पैट के एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए हम पॉलिटी के सेशन को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह हम पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में हम पहली वीडियो भारत का संविधान, हमारा पैट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन हमारा पहला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम संविधान का एक परिचय पढ़ेंगे, संविधान के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो जानकारी लेंगे। तो संविधान है क्या, ये भी जान लेना चाहिए ना कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या है? संविधान अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिचर से लिया गया है। संविधान के कॉन्स्टिचर, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिचर से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और इस कॉन्स्टिचर का मतलब होता है व्यवस्था और प्रबंधन। व्यवस्था और प्रबंधन को ही लैटिन भाषा में संविधान कहा गया है। फिर इसके बाद संविधान की एक परिभाषा भी हमारे बहुत बड़े राजनीतिज्ञों ने और हमारे संविधान को जानने वाले लोगों ने संविधान की एक परिभाषा बनाने की कोशिश की है। तो संविधान की परिभाषा अगर हम परिभाषित करें तो क्या है? संविधान कानूनों का वह संग्रह है जो राज्य ने अपनी जनता को शासित करने के लिए बनाया है और यही संविधान हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियाँ प्रदान करती है। और कहीं ये हमारे तीनों अंग, कौन कौन से अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कहीं ये निरंकुश या तानाशाह ना बन जाएं तो इनकी शक्तियों को सीमांकन भी हमारा संविधान ही करता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो संविधान कानूनों का वह संग्रह जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है, इससे उसकी देश की जनता शासित होती है और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करने के अलावा संविधान उनकी शक्तियों का सीमांकन भी करता है। तो ये हमारी एक संविधान की परिभाषा हुई। इसके अलावा हमारा संविधान का निर्माण, तो संविधान का निर्माण क्या हुआ? एक संविधान का निर्माण कोई 1, 2 या 3 वर्ष की बात नहीं थी, क्योंकि पैट में संवैधानिक विकास दिया नहीं है। संवैधानिक विकास के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपका कांस्टेबल है, दरोगा है और भी बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भारत के संविधान का विकास कब से हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या है? एक दीवानी और फौजदारी, राजनीतिक सभी अधिकार इस पे आ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई, अब वो यहाँ पे प्रशासन और राजनीति चलाने लग गई। और इसी कड़ी से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से हमारे संविधान का बनना चालू हो गया। तो संवैधानिक विकास में ये सभी एक्ट आ जाते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 81 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1992, 1813, 1833, 1858, 1861, 1892, 1909 पार्लियामेंट सुधार, 1919 मांटेगी चैम्सोट, भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, ये सभी हमारा, इनके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं, ये हमारा पूरा संवैधानिक विकास हो जाएगा। इसके लिए विस्तार से एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन अभी चूंकि वो पैट के सिलेबस में इसका जिक्र नहीं किया है तो उस टॉपिक को हम साइड में रखते हुए हम पॉइंट पे आते हैं कि भारत का संविधान जो है, कैबिनेट मिशन 1946, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार में जो व्यक्ति कैबिनेट के पद पर स्थित थे उन्हीं को यहाँ भेजा गया। स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों ही कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन को भी कैबिनेट मिशन कहा। इसमें यह कहा गया कि भारतीयों का संविधान एक ऐसी संविधान सभा से बनेगा जो उनके द्वारा ही बनी होगी। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया और संविधान सभा किसकी संस्तुतियों के आधार पर बनी? कैबिनेट मिशन। तो ये सवाल आ सकता है कि भारत का संविधान
किसकी संस्तुतियों की सिफारिश पर बना? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर बनी और इसी संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाया। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरियों से ये सदस्यों को चुना जाना था। 389 सदस्य संख्या निर्धारित की थी संविधान सभा की, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासतें और 4 चीफ कमिश्नरी। और 4 चीफ कमिश्नरी थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर और मारवाड़ एक ही थी, नाम 2 हैं अजमेर मारवाड़, पर उसको एक ही माना जाता था। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये हमारी 4 चीफ कमिश्नरियाँ थीं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे, और ये परंपरा फ्रांस में चलती है कि फ्रांस में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। शुरुआत में हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो कि हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान की प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, वही हमारी प्रस्तावना बनी। संविधान सभा ने लास्ट में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। और इसी दिन संविधान सभा ने अपने संविधान को, ये हमारी प्रस्तावना आप जब पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हमारी प्रस्तावना में तारीखों का उल्लेख किया है। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। अंतिम बैठक संविधान की 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। इसके अलावा भारतीय संविधान की बैठकें, ये हो गया हमारा 13 दिसंबर। संविधान सभा ने इसके अलावा भी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति को चुनने के अलावा भी संविधान सभा ने ये कुछ अन्य कार्य भी किए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को भी संविधान सभा ने घोषित किया था। 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि हमने राष्ट्रगान को कब अपनाया, राष्ट्रगीत कब अपनाया, हमने राष्ट्रध्वज कब अपनाया, शक संवत कब अपनाया। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को ये किसने किए हैं? ये संविधान सभा ने ही किए हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। इसके अलावा सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए थे और बचे हुए जो अनुच्छेद थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ये कुछ अनुच्छेद हैं 15 और आर्टिकल 394 में ये कहा गया है कि ये आर्टिकल, इसके अलावा ये आर्टिकल कौन सा, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 ये 26 नवंबर को ही लागू हो जाएंगे। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में 8 अनुसूची थी, लेकिन आज 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं।
इसके अलावा कैबिनेट मिशन जब आया तो उसने भारत में एक अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की थी। ये कई बार पूछा गया सवाल है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में हमारे गृह मंत्री कौन थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, रेलवे मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग सौंपा गया था। ठीक है, तो ये कई बार सवाल आता है, तो आप ये वाला अच्छे से आप टॉपिक कर लेना कि कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला था। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इसके बाद स्वतंत्र भारत का एक और मंत्रिमंडल बना, तो उनमें किन लोगों के विभाग बदले नहीं गए और किन के बदले गए, और बदले गए तो कौन कौन से किसको विभाग मिला था। ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग अंतरिम मंत्रिमंडल में और स्वतंत्र भारत में क्या मिला। तो इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ व्यक्ति और यहाँ विभाग, जवाहरलाल नेहरू को विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का विभाग सौंपा गया था। वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री थे। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं को तो वल्लभ भाई पटेल को ही तो भारत में जो 562 देशी रियासतें थी उनको भारत में एक करने की जिम्मेदारी भी तो इन्हीं को दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल को। तभी तो इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है अहमदाबाद में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में? पटेल के सम्मान में, क्योंकि इन्होंने भारत में जो 562 रियासतें थी उनको राजी राजी और गैर राजी उनको भारत में मर्ज कराया था, और 3 रियासतें बची थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। उनको फिर जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मर्ज किया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल का मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय। बलदेव सिंह का रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे शिक्षा मंत्री थे। ये हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल में थे। और जब स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो मित्रों इसका जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हमारे प्रथम स्वतंत्रता के बाद बने शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था, और इनका विभाग स्वतंत्र भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी इनका विभाग चेंज नहीं हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान से सुननी है और अच्छे से याद रख लेनी है कि किन लोगों का विभाग बदला नहीं गया अंतरिम मंत्रिमंडल से और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। ये आप कमेंट करके मुझे आंसर दें, किन 4 लोगों का मैं हिंट दे रहा हूँ, 4 लोगों का विभाग बदला नहीं गया था। तो मित्रों राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसिफ अली रेलवे मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली बहुत इंपॉर्टेंट वित्त मंत्रालय, आसिफ अली रेलवे मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि, ये कुछ महत्वपूर्ण पे मैंने टिक लगा दिए हैं। लियाकत अली वित्त मंत्री, जगजीवन राम श्रम, आसिफ अली रेलवे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, राजगोपालाचारी शिक्षा, जोगेंद्र नाथ को विधि मंत्री बनाया गया था, विधि मंत्री। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। इसके अलावा गजानतर अली खान हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने थे। और जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले भी इन्हीं के अधिकार में थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, आपने राज्यों के मामले आपने देखा होगा कि वल्लभ भाई पटेल का पहले भी यही मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई रेलवे। पहले मंत्रिमंडल में आसिफ अली रेलवे मंत्री थे, अब जॉन मथाई को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री,
जगजीवन राम श्रम, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ये पहले भी थे, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, आर के सन्मुख सेठी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली वित्त मंत्री थे जो कि मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे, और स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री थे आर के सन्मुख सेठी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। तो ये जो वीडियो थी मित्रों, इस वीडियो से आपको हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। ये जो भी मेरा छोटा सा वीडियो है इसको आप अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो पैट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए होगी कि पैट में अगला क्या सिलेबस है, कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, मूल अधिकारों पर भी चर्चा करेंगे, मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करेंगे और नीति निर्देशक तत्वों पर भी। पर नागरिकता पैट के सिलेबस में मेंशन नहीं की गई है। तो नागरिकता को, जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 अनुच्छेद ये हमारे नागरिकता से ही संबंधित हैं। तो इनको हम छोड़ के चलेंगे, इनको हम पैट के बाद फिर से कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके इसको, जो भी मैंने आंसर दिए बताए हैं आपको, मैंने जो सवाल पूछे उनका आप आंसर दीजिए कमेंट में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।